झांसी में मंगलवार सुबह भीषण सड़क हादसा आया सामने, जहां अपने रिश्तेदार की शादी में शामिल होने बगौनिया खिरिया गांव गए हुए थे बड़ा गांव थाना क्षेत्र के मडूरा गांव निवासी 30 वर्षीय अनिल कुशवाहा, जो मंगलवार सुबह अपनी पत्नी 28 वर्षीय विनीता के साथ लौट रहे थे घर वापस। तभी मौड़ थाना क्षेत्र के अटरिया मोड़ के पास उनकी कार किसी हादसे का हो गई शिकार। कार के बुरी तरह से उड़ गए परखच्चे। वहीं कार में सवार अनिल व विनीता की मौके पर ही हो गई दर्दनाक मौत। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। झांसी के प्रेमनगर थाना क्षेत्र के हसारी में आइसक्रीम के 20 रुपए मांगने पर ट्रैफिक दरोगा ने आइसक्रीम विक्रेता रोहित के साथ कर दी मारपीट, जिसमें उसका फट गया सर और पिटाई से युवक के कान के बगल से बहने लगा खून। घटना सीसीटीवी कैमरे में हो गई कैद, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। तो झांसी एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति ने सीओ ट्रैफिक को सौंपी जांच और रिपोर्ट आने के बाद महज 5 घंटे में ही आरोपी ट्रैफिक एसआई रामनिवास को तत्काल प्रभाव से कर दिया गया निलंबित। साथ ही विभागीय जांच के दिए आदेश। ललितपुर के थाना सौजना क्षेत्र में अवैध खनन का मामला आया सामने, जहां ग्राम नैकोरा में जेसीबी मशीन से हो रहे अवैध खनन का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल, जिसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई कर दी शुरू। इससे नाराज ग्राम प्रधान ने कथित तौर पर वीडियो वायरल करने वाले ग्रामीणों को दे डाली धमकी। पीड़ित प्रेम नारायण व गोपाल ने पुलिस अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन, जिसमें उन्होंने कहा कि ग्राम प्रधान द्वारा कराया जा रहा है अवैध खनन, जिसका वीडियो हुआ वायरल। तो ग्राम प्रधान अब उन्हें जान से मारने की दे रहे हैं धमकी। पीड़ितों ने ग्राम प्रधान के खिलाफ कार्रवाई की उठाई मांग। हमीरपुर के मौधा में बस स्टैंड के पास एक सराफा व्यापारी के साथ टप्पेबाजी का मामला आया सामने, जहां मंगलवार सुबह सराफा व्यापारी मनोज अपनी दुकान में कर रहे थे सफाई। इस दौरान एक अज्ञात व्यक्ति दुकान में आया और करने लगा बातचीत। तभी दूसरा व्यक्ति दुकान में रखा कीमती सामान से भरा बैग लेकर हो गया फरार, जिसमें रखी हुई थी 5 किलो चांदी, 150 ग्राम सोना और 15,000 रुपए की नकदी। चोरी हुए माल की करीब 20 लाख रुपए बताई जा रही है कीमत, जिससे इलाके में मच गया हड़कंप। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगालते हुए अज्ञात बदमाशों की तलाश की शुरू। टीकमगढ़ के पलेरा में मंगलवार को पुलिस ने 1.5 लाख रुपए की चोरी का कर दिया खुलासा, जहां पुलिस ने 21 वर्षीय आरोपी फरहान खान को किया है गिरफ्तार। फरहान ने सट्टे में पैसा हारने और उधारी चुकाने के लिए चोरी की वारदात को दिया था अंजाम। 26 अप्रैल की रात की यह घटना, जब शहादत खान अपने परिवार के साथ गए हुए थे शादी समारोह में, तभी आरोपी ने उसके घर का ताला तोड़कर 1.5 लाख की चोरी को दे डाला था अंजाम। कार्रवाई करते हुए भेजा गया जेल। झांसी पुलिस ने शातिर वाहन चोर को किया गिरफ्तार, जिसके पास से चोरी की 11 बाइकें की गई बरामद। आरोपी ने शहर के अलग अलग स्थानों पर छुपा कर रखी थी ये गाड़ियां। चोर को यह भी डर था कि उसकी चोरी की गई गाड़ियों को कोई ना कर ले चोरी, इसीलिए उसने गाड़ियों की निगरानी में लगा रखे थे 2 लोग। सोमवार को आरोपी चोरी की गाड़ी का सौदा करने की कर रहा था तैयारी, तभी पुलिस ने छापा मारकर उसे कर लिया गिरफ्तार। इन 11 वाहनों में 4 स्कूटी व 7 बाइकें हैं शामिल। कार्रवाई करते हुए आरोपी को भेजा गया जेल। दतिया के चक्र राम सागर गांव स्थित सरकारी स्कूल के टीचर पर छात्राओं के साथ बैड टच के लगे हैं गंभीर आरोप। ग्रामीणों और अभिभावकों का कहना है कि शिक्षक मंजूर खान लड़कियों को क्लासरूम में घंटों तक रखता था बंद, उन्हें गलत ढंग से छूता था और चुप रहने की एवज में देता था कपड़े, कॉस्मेटिक्स और अंडरगारमेंट्स। शिकायत के बाद जांच के लिए पहुंची एसडीएम की टीम तो पता चला कि गंदी हरकत के चलते यहाँ 1.5 महीने से स्कूल ही नहीं आ रहे हैं बच्चे। मामले की जांच कर कार्यवाही में जुटा प्रशासन। बांदा के विकास भवन में एंटी करप्शन टीम ने एक कनिष्ठ सहायक को रिश्वत लेते हुए किया गिरफ्तार, जहां सीवीओ कार्यालय में तैनात विकास कुमार कश्यप बकरी पालन सब्सिडी के लिए 10,000 रुपए की मांग रहा था रिश्वत। पीड़ित की शिकायत पर एंटी करप्शन टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपी कर्मचारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों कर लिया गिरफ्तार। महोबा के कुलपहाड़ कोतवाली क्षेत्र में एक सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी की मौत का मामला आया सामने, जहां जैतपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी आकांक्षा का बीती शाम उनके किराए के कमरे में संदिग्ध परिस्थितियों में पड़ा मिला शव। पड़ोसियों की शिकायत पर मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह खुलवाया दरवाजा तो देखा अंदर पड़ा उनका शव। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का चल सकेगा पता। झांसी के मऊरानीपुर में एक गैंगस्टर के आरोपी पर हुई बड़ी कार्रवाई, जहां गैंगस्टर के आरोपी ब्रजेंद्र सिंह की मऊरानीपुर के टिकरी गांव में स्थित जमीन को प्रशासन ने कर लिया कुर्क, जिसकी करीब 7 लाख रुपए बताई जा रही है कीमत। गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज होते ही किसी और को बेच दी गई थी ये जमीन। छानबीन में इसका हुआ खुलासा, जिसके बाद सोमवार को प्रशासन ने उस जमीन को कर लिया कुर्क। टीकमगढ़ के बलदेवगढ़ स्थित जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में चोरी की वारदात आई सामने, जहां बैंक के शाखा प्रबंधक राकेश कुमार गंगेले ने इस संबंध में थाने में दर्ज कराई शिकायत, जिसमें उन्होंने बताया कि जब मंगलवार सुबह वे पहुंचे बैंक तो बैंक का मुख्य द्वार और दूसरा गेट ताले से था बंद। अंदर जाने पर उन्होंने पाया कि शाखा प्रबंधक कक्ष का टूटा हुआ है ताला और रिकॉर्ड रूम व तिजोरी कक्ष के भी टूटे पड़े हैं ताले। तिजोरी को भी पहुंचाया गया नुकसान। चोर स्टोर रूम से 70,000 रुपए की कीमत की गनमैन की बंदूक भी लेकर हो गए रफूचक्कर। जांच में पता चला
की छत की खिड़की की जाली काटकर रात में अंदर दाखिल हुए थे शातिर बदमाश। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए अज्ञात चोरों की तलाश की शुरू। झांसी के नवाबाद थाना क्षेत्र में रानी लक्ष्मीबाई पार्क के पास राजकीय संग्रहालय की दीवार से जा टकराई तेज रफ्तार बेकाबू बाइक, जिससे बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही हो गई दर्दनाक मौत, जबकि 2 युवक हो गए घायल। मृतक की मनोज उर्फ मन्नू निवासी पुरानी तहसील के पीछे के रूप में की गई पहचान, जबकि घायलों में अरुण पाल व सुधीर रायकवार बताए जा रहे हैं नाम, जिन्हें अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच की शुरू। निवाड़ी के खनिया हनुमान मंदिर परिसर में परशुराम जयंती से पहले एक विशेष कार्यक्रम का किया गया आयोजन, जिसमें केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र खटीक ने मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में की शिरकत। मंत्री ने 21 से अधिक ब्राह्मणों, पंडितों और गुरु भगवंतों को भगवा दुपट्टा और श्रीफल भेंट कर किया सम्मानित। उन्होंने कहा कि मंदिरों में सेवारत पुजारी समाज को धर्म, संस्कार और संस्कृति से जोड़ने का कर रहे हैं काम। झांसी रेलवे स्टेशन पर एक बुजुर्ग महिला के शव को ट्रेन से उतारा गया नीचे, जहां वह दिल्ली से महोबा के लिए कर रही थी यात्रा। उनके साथ उनका पोता भी था मौजूद। वह सीट से उठी और वहीं ट्रेन के फर्श पर गिर गईं। जब तक रेलवे की आती मदद, तब तक उन्होंने तोड़ दिया था दम। यहाँ झांसी जीआरपी को जानकारी हुई तो उन्होंने शव को उतारकर भेज दिया पोस्टमार्टम के लिए। मृतका की महोबा के चरखारी थाना क्षेत्र अंतर्गत कुरेरा गाँव में रहने वाली 75 वर्षीय गुलाब रानी के रूप में हुई पहचान। मौत के कारणों की जाँच में जुटी पुलिस। ललितपुर के जखौरा मार्ग पर स्थित ग्राम सिल्ली के पास खेड़र नदी के किनारे खेतों में मंगलवार को अचानक से लग गई आग। देखते ही देखते सड़क तक पहुंच गई आग की लपटें। आग इतनी भीषण थी कि वहां से गुजरने वाले वाहन चालकों को रोकने पड़े अपने वाहन। धुएं के कारण मार्ग पर आवागमन हो गया बाधित। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू और आग लगने के कारणों की जांच में जुटी पुलिस। झांसी के रक्सा स्थित डगरवाहा में गढ़ी के खाती बाबा मंदिर पर संगीतमयी विशाल श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का किया गया आयोजन। 28 अप्रैल से प्रारंभ होकर रविवार 4 मई को हवन, पूर्णाहुति और भंडारे के साथ यह आयोजन हुआ संपन्न। कार्यक्रम के पहले दिन विशाल कलश यात्रा का किया गया आयोजन। इस यात्रा में मुख्य अतिथि के तौर पर संघर्ष सेवा समिति के संस्थापक डॉक्टर संदीप सरावगी रहे उपस्थित, जिनका तिलक व माल्यार्पण कर किया गया भव्य स्वागत। मुख्य यजमान के रूप में विधायक प्रतिनिधि अनिल पाठक अपनी धर्मपत्नी अर्चना एवं पुत्री श्रेया पाठक के साथ रहे उपस्थित। जालौन में परशुराम जयंती के अवसर पर कुठौन कस्बे से निकाली गई भगवान परशुराम की शोभा यात्रा को थाना कुठौन पुलिस द्वारा रोक दिया गया, जिससे स्थानीय ब्राह्मण समाज में गहरा आक्रोश हो गया उत्पन्न। शोभा यात्रा के रोके जाने के बाद समाज के लोगों और पुलिस के बीच तीखी बहस हो गई शुरू। कुछ देर के लिए तनावपूर्ण हो गई स्थिति। बाद में पुलिस ने समाज के लोगों को शांत कराते हुए शोभा यात्रा को मंदिर तक जाने की दे दी अनुमति। इस दौरान जिला पंचायत सदस्य रामेंद्र त्रिपाठी ने कहा कि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला है पुलिस का यह कदम। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज्ड और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।